हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं नंबर ऑड है या इवन वो फंक्शन की मदद से कैसे चेक करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, लेट अस से चेक। और कोई भी फंक्शन जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर फंक्शन के नेम के साथ साथ फंक्शन की आर्ग्यूमेंट एज वेल एज फंक्शन की रिटर्न टाइप आती है। अभी फंक्शन की आर्ग्यूमेंट मींस फंक्शन को दिया गया हुआ इनपुट, और यहाँ पे हमें नंबर को वेरीफाई करना है कि वो ऑड है या इवन, यानी कि हमें फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के तौर पे एक नंबर पास करना पड़ेगा। तो लेट अस से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इंटीजर ए, और फंक्शन की रिटर्न टाइप मींस फंक्शन द्वारा दिया गया आउटपुट। और यहाँ पे हम सिंपली ऐसा करेंगे कि हमारा जो भी नंबर है वो अगर ऑड है तो हम सिंपली प्रिंट करवा देंगे कि हमारा नंबर ऑड है, अदरवाइज हम प्रिंट करवा देंगे कि हमारा नंबर इवन है। यानी कि मैं फंक्शन की रिटर्न टाइप के तौर पे वॉइड लिखता हूं, यानी ये फंक्शन हमें कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि कोई भी फंक्शन के साथ तीन चीजें एसोसिएट होती है। पहले फंक्शन का डिक्लेरेशन, उसके बाद फंक्शन की डेफिनेशन और उसके बाद फंक्शन का कॉल। तो अभी फंक्शन के डेफिनेशन के बारे में सोचे तो उसके लिए जो भी हमने फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर लिखा है वही चीज लिखनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे हमने फंक्शन को एक इनपुट यानी कि आर्ग्यूमेंट दी हुई है, यानी हमें फंक्शन के अंदर कोई भी इनपुट वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। और अगर हम ध्यान से देखें तो फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड है, यानी कि फंक्शन हमें आउटपुट के तौर पे कुछ भी नहीं दे रहा है। और अगर हमें कोई भी आउटपुट वेरिएबल की जरूरत हो तो वो हमें फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो अभी मैं फंक्शन को दिया गया हुआ इनपुट यानी कि ए को चेक कर रहा हूं कि वो ऑड है या इवन। तो उसके लिए मैं एक इफ स्टेटमेंट लिखता हूं और उसके अंदर मैं चेक करता हूं कि a मॉड्यूल 2 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि अगर हम a को 2 से डिवाइड करते हैं और हमें रिमाइंडर 0 मिलती है, अगर ये स्टेटमेंट सही है मींस हमारा नंबर ऑड नंबर है। तो उसके लिए मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूं परसेंटेज डी इज ऑड, और परसेंटेज डी की वैल्यू हम ए से रिप्लेस कर रहे हैं। और अगर हमारी कंडीशन गलत है यानी कि हमारा नंबर ऑड नहीं है तो नेचुरली हमारा नंबर इवन ही होगा। तो उसको हम प्रिंट करवा देते हैं जिसके अंदर हम लिखते हैं कि परसेंटेज डी इज इवन, और परसेंटेज डी की जो भी वैल्यू है वो हम ए से रिप्लेस कर रहे हैं। अभी हम फंक्शन की डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो हमें उस डेफिनेशन से पता चल जाता है कि नंबर ऑड है या इवन, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी फंक्शन डेफिनेशन यहाँ पे खत्म हो जाती है। उसके बाद हम मेन के अंदर जाते हैं जहां पे हम सबसे पहले CLR SCR लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट ch लिख देते हैं। CLR SCR और गेट ch के बीच में हम फंक्शन को कॉल करते हैं जिसके लिए हम लिखेंगे फंक्शन का नाम यानी कि चेक, और उसके अंदर हमें एक आर्ग्यूमेंट पास करनी। तो उसके लिए मैं लिख देता हूं कि a, यानी कि हमें यहाँ पे एक a नाम के वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो वो मैं ऊपर डिक्लेयर करता हूँ, लेट्स से इंटीजर a, और a की वैल्यू मैं यूजर के पास से रीड करता हूं। तो उसके लिए मैं स्कैनफ स्टेटमेंट लिखता हूं और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूं परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ a, और फिर उसके ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूं एंटर अ नंबर। यानी अगर हम हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो सबसे पहले हमारा एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होगा जहां पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसके बाद हमने CLR SCR स्टेटमेंट लिखा है, उसके बाद वाला जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है वो हमें एंटर अ नंबर प्रिंट करके देगा। और लेट अस से हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि हमने a की वैल्यू 5 एज्यूम की है, यानी कि जब हमारा फंक्शन कॉल होगा उस वक्त हम फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के तौर पे 5 एंटर करके भेजेंगे, और जब भी हमारा फंक्शन कॉल होता है उस वक्त हमारा मेन का एग्जीक्यूशन थोड़ी देर के लिए सस्पेंड हो जाता है और जो भी कंट्रोल है वो फंक्शन के ऊपर चला जाता है। यानी कि जो हमने ऊपर से 5 भेजा है वो 5 यहाँ पे a के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। यानी अगर हम इफ स्टेटमेंट की कंडीशन को चेक करने जाए तो सिंपली वो 5 मॉड्यूल 2 इज इक्वल्स टू 1 कंडीशन चेक करेगा जो कि इस केस में सही होगी, यानी कि हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें आउटपुट के तौर पे 5 इज ऑड मिलेगा जो कि परफेक्टली सही है, और फिर हमारा कंट्रोल फिर से मेन के अंदर आ जाएगा जहां पे फंक्शन कॉलिंग के बाद लिखा हुआ स्टेटमेंट यानी कि गेट ch एग्जीक्यूट होगा और फिर हमारे मेन का एग्जीक्यूशन भी खत्म हो जाएगा।
सो लेट अस से अभी हम इसको चेक करने के लिए प्रोग्राम को सेव करते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं नंबर के तौर पे 5 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 5 इज ऑड, जो कि परफेक्टली सही है, क्योंकि अभी अभी हमने इस नंबर के लिए हमारे प्रोग्राम को मैन्युअली एग्जीक्यूट करके देखा है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं नंबर के तौर पे 18 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 18 इज इवन, जो कि परफेक्टली सही। पर ये नंबर के लिए हमने हमारे कोड को मैन्युअली एग्जीक्यूट करके नहीं देखा, पर आप खुद उसको मैन्युअली एग्जीक्यूट करके हमें जो आउटपुट मिल रहा है उसको वेरीफाई कर सकते हो। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम कोई भी नंबर ऑड है या इवन वो फंक्शन की मदद से इजीली चेक कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।